बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी डेटाबेस के अंदर पीजी एडमिन को यूज़ करते हुए टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे हम अपने टेबल को फिर जो डाटा इंसर्ट किया उसको शो करवाते हैं। और डाटा इंसर्ट करते हुए हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किन किन मिस्टेक्स से होके गुजरते हैं, हमें हम कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और क्या एरर्स आते हैं, साथ साथ हम उनके सॉल्यूशंस को भी चेकआउट करेंगे। चलें चलते हैं जी स्क्रीन के ऊपर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलें, ये हमारी होगी स्क्रीन शेयर। यहाँ पे आप जो है पीजी एडमिन को सिलेक्ट कर लें। पीजी एडमिन, पीजी एडमिन 4, यहाँ से पीजी एडमिन को हमने ओपन कर लिया। ये थोड़ा टाइम लेता है, बट आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्टम की स्पीड कैसी है। वेट करते हैं जब तक ये वाला स्टार्ट होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पीजी एडमिन का हमें फ़ायदा क्या है। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है पोस्टग्रेस के लिए। पोस्टग्रेस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए एक यूज़र इंटरफेस है जिसकी मदद से हम अपने डाटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं। और ये बहुत ही पावरफुल टूल है डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। और इससे काफ़ी हद तक हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ से हम अपने सर्वर को क्लिक करेंगे, अपने सर्वर को कनेक्ट करवाएंगे। ये हमारा सर्वर हो गया सिलेक्ट। उसके बाद जैसे ही हमारा सर्वर कनेक्ट हुआ है, ये आपको ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के साथ एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा डेटाबेस का, प्ले का। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास एडिटर ओपन होके आ जाएगा जहाँ पे हम कोड रन करके अपना डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसका हमें एडवांटेज ये है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, कि लाजमी नहीं है कि हम जो है वो कैपिटल में लिखें। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये इसको एक्सेप्ट कर लिया है इसने। अब मैंने अगर इसको कैपिटल में भी लिखूंगा तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। इट मीन्स के क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करो प्रोडक्ट नेम का, और ये हमने प्रोडक्ट नेम का टेबल बता दिया है। प्रोडक्ट कोई भी अपने नेम से आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, आपकी मर्जी है जो आप इसको नाम देना चाहो वो आप इसे नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम ये डबल कोर्सेज के अंदर हम अपने कॉलम्स के नाम ऐड करेंगे कि हमारे कॉलम्स के क्या नाम होंगे। फर्स्ट हम नाम रख देते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डाटाबेस का इसकी डाटा टाइप हम कर देंगे वारचार। और इसके अंदर हम स्पेसिफाइड कर देंगे इसका साइज कितना होगा। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि प्रोडक्ट नेम कितने मैक्सिमम लेंथ हो सकती है। फिलहाल मैं बेइंग फॉर द टाइम इसको 200 दे रहा हूँ। उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया। अगर आप एक कॉलम ही एग्जैक्ट करना चाहो, क्रिएट करना चाहो, तो आप यहाँ से ही कॉमा हटा के इसको क्लोज करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अब एक दो और चाहिए, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्राइस। प्राइस चूँकि नंबर है तो हम यहाँ पे जस्ट सिंपल लिख देंगे इंटीजर। अब हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद, क्योंकि ये नंबर है, नंबर की वैल्यू तो हम स्पेसिफाई नहीं करते, ये एज इट इज़ इंटीजर ही रहता है। इसके बाद क्या करें, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को क्लोज करें और इसको रन करवा दें। जैसे ही रन करेंगे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा टेबल क्रिएट हो चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, अपने टेबल के अंदर कुछ ना कुछ डाटा इंसर्ट करेंगे। डाटा इंसर्ट करने की जो हमारे पास कमांड है वो है इंसर्ट। नाम से ही है, आप छोटा लिखना चाहो, लो केस में लिखना चाहो, लोअर में लिख सकते हो, अपर केस में, इट्स टोटली अप टू यू। इसकी हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, किसके अंदर हम इंसर्ट करें, अपने टेबल का नाम प्रोडक्ट। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हम करना चाह रहे हैं, कॉलम जहाँ पे हमने ऐड करना है।
प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम है, उसके बाद हमारे पास प्राइस है, इसके बाद हम लिखेंगे कौन सी वैल्यूज इन कॉलम्स के अंदर हम ऐड करना चाहेंगे। हम सिंपली लिखेंगे वैल्यूज। अब चाहे तो न्यू लाइन पे आ सकते हैं, हम न्यू लाइन पे आ गए। वैल्यूज, इन वैल्यूज के अंदर हम क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं। पहली पैरामीटर हम दे देते हैं पेंट, सेकंड हम कह देते हैं उसकी प्राइस जो है वो $30 होगी। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, ये हमें एरर दे रहा है। पहले हम इस एरर को समझते हैं कि ये एरर है क्या चीज़। ये एरर इसलिए हमें आई है कि जैसे ही हमने इस कमांड को रन किया, हमारे इस पेज के ऊपर जितनी भी कमांड्स अवेलेबल हैं वो सारी की सारी कमांड्स एट वंस फ्रॉम वन लाइन से लेके लाइन नंबर 6 तक तमाम की तमाम एग्जीक्यूट हुई। जैसे ही फर्स्ट कमांड को इसने एग्जीक्यूट किया तो इसने कहा कि ये कह रहा है कि एक टेबल क्रिएट करो, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसने यहाँ पे ही इसको ब्लॉक किया और हमें एक एरर थ्रो करके दे दिया कि भाई ये वाला टेबल ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। अब सेकंड इसका ये है कि हम ये करें कि अपने इस टेबल को क्रिएट टेबल वाला इसको डिलीट कर दें और नीचे इंसर्ट इनटू वाले ओनली इस कमांड को रन करें। और एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड ये है कि आप इस जितना पोर्शन आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं उस पोर्शन को सिलेक्ट करें और इसको रन करवा दें। अगेन एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि कॉलम पेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे ये चाह रहा है जब हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो हमें इसने एक एरर थ्रू कर दिया। एरर क्या है, इस कमांड से ये डेटाबेस को पता चल रहा है कि हम जो प्रोडक्ट नेम का कॉलम है उस कॉलम नेम को चेंज करना चाह रहे हैं, जबकि हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज ऐड करना चाह रहे हैं। और हम अपने इन दो प्रोडक्ट नेम के अंदर हम चाहते हैं पेंट आ जाए और प्राइस के अंदर क्या आ जाए, 30 आ जाए। ये एरर आ गई। किसने कहा ये पेंट है, पेंट लिहाजा जो है वो कॉलम नेम के साथ वो आ रहा है, कॉलम चेंज का एरर आ गया हमारे पास। अब हम इस एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें पता है कि जब भी हम अपने डाटाबेस के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे सिंगल कोड यूज करते हैं। सिंगल कोड यूज करेंगे और इसको रन कर, अगर मैं डबल करता हूँ फॉर एग्जांपल, ये भी एक क्वेश्चन होता है, तो डबल करते हैं तो फिर क्या होगा, सॉरी डबल कोड करेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो रन किया, अगेन एरर आ गई। तो भाई वो कह रहा है कि आपका जो ये वाला कॉलम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसको हम रन करने के लिए यहाँ पे सिंगल कोट कर देंगे। इसको खत्म, ये खत्म, ये खत्म। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है, अगर हमारा ये करेक्ट है तो इसका साइन पहले ब्लैक था, अभी इसका कलर जो है वो ब्राउन हो गया, ये चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि 30 के साथ हमने कॉलम क्यों नहीं लगाया, सॉरी कोटेशन सिंगल कोट क्यों नहीं यूज किया। 30 के साथ हमने सिंगल कोट इसलिए यूज नहीं किया है कि डाटाबेस को पता है किसी भी टेबल का नाम जो है वो नंबर नहीं हो सकता है, तो लिहाजा वो इस नंबर को नंबर ही रीड करता है और जहाँ पे हम उसको ऐड करना चाह रहे हैं जिस कॉलम के नीचे, उस कॉलम के नीचे इसको ऐड कर देता है। एज इट इज, दैट्स इट। और अब हम यहाँ पे एंड पे इसको क्लोज कर देंगे। अपनी हमने स्टेटमेंट को किया सिलेक्ट। मैसेज में भी आपने देखना है कि क्या आता है, डाटा इंसर्ट होता है या नहीं होता है। हमने किया, देखिए आ गया डाटा हमारा, जो क्यूरी जो है रिटर्न होगी सक्सेसफुली। हमारा एक और रिकॉर्ड जो है वो हमारे कॉलम के अंदर इंसर्ट हो गया है। अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने डाटा को फैच करें। फैच करने की जो हमारे पास कमांड है डाटाबेस का, जिनको पता है, वो है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करो, बाकी और भी कमांड्स हैं। अगर किसी बाई कॉलम हम लेके आना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट नेम्स लेके आना चाह रहे हैं, प्राइस लेके आना चाह रहे हैं, वो हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये देख लेते हैं कि हमने अगर पूरे का पूरा टेबल को लेके आना है तो उसके लिए हम स्टार लगाते हैं, फ्रॉम टेबल का नाम, और इसका
इसको कर दिया क्लोज, इसको कर लिया सेलेक्ट, जितनी हम कमांड को रन करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने किया इसको एग्जीक्यूट। ये देखें जी, हमने पेंट किया, इंसर्ट किया प्रोडक्ट नेम के अंदर। इसकी जो साइज है वो 200 है कि मैक्सिमम जो कैरेक्टर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। प्राइस हमारी इंटीजर है तो 30 उसके अंदर इंसर्ट हो गया। तो ये तो था दोस्तों हमारा आज का ये वाला लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये सीखा है कि हम डाटाबेस के अंदर टैब टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, उस डाटा को हम कैसे फैच करवा के लेके आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ग्राफिकली हमारे पास जो यूजर इंटरफेस है वो डाटा हमारे पास कहाँ आया। पोस्टग्रेस का सर्वर को आए, सर्वर के बाद हमने डाटाबेस, डाटाबेस के बाद स्कीमास, पब्लिक, पब्लिक के अंदर ये एक टेबल है, टेबल्स के नाम से आ रहा होगा, इसके अंदर ये हमारा प्रोडक्ट के नाम से टेबल आ गया। तो यहाँ पे हमें हमारा टेबल भी साथ साथ एज इट इज शो हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।